तो दोस्तों फाइनली आज साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक या फिर कहें भाई लवर बॉयज में से एक विजय देवरकोंडा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किंगडम को लेकर वो जानकारी हम लोगों के सामने आ गई जो कि कल तक हम लोगों के सामने नहीं आ पाई थी। और भाई उस जानकारी को लेकर मैं कल थोड़ा सा आश्वस्त तो हो गया था ये भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ठीक जब तक ठीक नहीं होता है तब तक मैं इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा। क्योंकि भैया साम्राज्य को लेकर, क्योंकि भाई साम्राज्य नाम रखा गया है इस फिल्म का हिंदी लैंग्वेज में, जो कि भैया विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म है जिसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में आने वाली है। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही माहौल बन गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर के भैया ये फिल्म जो है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं आ पाएगी, और इसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि भैया ये बात खुद एक इंटरव्यू के दौरान विजय देवरकोंडा ने कहा था। तो भाई इस फिल्म के साथ ऐसा सिनारियो बना क्यों? तो भैया इसका सबसे बड़ा कारण है भैया डिस्ट्रीब्यूशन का गंदा खेल। क्योंकि भाई हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम लोग बॉलीवुड की बात करें तो भाई बॉलीवुड के मेकरों की जो पकड़ है ना वो मजबूत हो रखी है भाई सिनेमा घरों पर। और भैया अगर किंगडम को यानी कि भैया साम्राज्य को बॉलीवुड के मार्केट में रिलीज होना है, यानी कि नॉर्थ के मार्केट में रिलीज होना है, तो उसको काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। हाल फिलहाल में ही जिस तरह से सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा रखा है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भैया अभी डिस्ट्रीब्यूटर चाह ही नहीं रहे होंगे कि ये फिल्म सिनेमा घरों से उतरे। क्योंकि भाई अभी अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 भी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है 1 अगस्त से। तो भैया उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटरों को स्क्रीन्स खाली करने पड़ेंगे। उसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया 3,500 स्क्रीन जो है वो इस फिल्म को मिलेंगे। और उसके ठीक 13 दिन बाद भाई ऋतिक रोशन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वॉर का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगा। तो भैया वहां पर भी इन लोगों को स्क्रीन देने पड़ेंगे वॉर को। तो भाई यहां पर डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा जो एक सिनारियो तैयार किया गया है ना भैया स्क्रीन्स को लेकर, उसी की वजह से भाई थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया विजय देवरकोंडा जो है वो खिंच गए कि भाई अगर आप लोग मेरी फिल्म को स्क्रीन दोगे ही नहीं तो मैं अपनी इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में क्यों रिलीज करूं। भाई बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर उनकी इस फिल्म को मान लो 500, 700 या 1,000 स्क्रीन मिलते हैं तो ये तो अन्याय है ना। और ये स्क्रीन भी इस फिल्म को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी वजह से विजय देवरकोंडा जो है वो स्टेटमेंट दे बैठे मीडिया के बीच में कि भाई अगर मेरे फिल्म को ये लोग स्क्रीन नहीं दे रहे हैं तो भाई मैं अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करूंगा हिंदी मार्केट में। तो भाई यहाँ पर एक सवाल तो मैं साउथ के भी डिस्ट्रीब्यूटर से करना चाहूंगा कि भैया जब कोई बॉलीवुड की बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो भैया आप लोग बॉलीवुड की फिल्मों को कितना स्पेस देते हो साउथ के मार्केट में? ये बात भी कड़वा सच है भाई कि भैया साउथ के मेकर जो है और साउथ के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों को अपने मार्केट में घुसने नहीं देना चाहते हैं। तो भाई ये जो क्लैश इस वक्त चल रहा है स्क्रीन को लेकर ये तो बदस्तूर जारी रहेगा। और इससे नुकसान किसको होगा? तो भाई इंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए कि भैया अच्छी फिल्में आ रही हैं सिनेमा घरों में दोनों तरफों से, लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूशन के गंदे खेल की वजह से हम किसी भी फिल्म को प्रॉपर वे में सिनेमा घरों में नहीं देख पा रहे हैं। और भाई जब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी तो मैंने सोचा था कि भैया इस फिल्म का मैं रिएक्शन करूंगा नहीं अगर ये फिल्म हिंदी में नहीं आ रही है तो। लेकिन फाइनली आज इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में आ गया। वैसे तो भैया इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में कल ही लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन हिंदी वाले को थोड़ा सा होल्ड करवाया गया था कि नहीं भाई इस फिल्म के ट्रेलर को हम लोग थोड़ा सा लेट में लेकर आएंगे। क्योंकि भाई जब कल इस फिल्म का तमिल लैंग्वेज वाला ट्रेलर हम लोग के सामने आया था तो उसमें ये बात मोटे मोटे अक्षरों में लिख दी गई थी कि देख लीजिएगा आप लोग, ये मैं फोटो लगा रहा हूँ आप लोग को आप लोग के लिए कि भैया ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। तो भाई ये बात कंफर्म कल ही हो गई थी कि भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो भाई ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर बहुत ही शानदार है मेरे भाई, बहुत ही शानदार। इस ट्रेलर को अभी जब मैं देख रहा था तो भैया एक बात तो साफ हो गई है कि विजय देवरकोंडा की आने वाली ये फिल्म जो है वो एक्शन फिल्मों को देखने वाले जो दीवाने हैं ना भैया उनके लिए एक कह दो भैया बहुत ही खूबसूरत तोहफा है जिसको वो काफी प्यार से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि भैया इस फिल्म में जो विजुअल्स, जो स्टोरी लाइन, जो ट्रीटमेंट, जो डायरेक्शन देखने को मिल रहा है और उसके साथ भाई विजय देवरकोंडा का जबरदस्त अवतार कहे तो भैया उनका एक्टिंग वाला अवतार, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई ये फिल्म तोड़ेगी फोड़ेगी, कई सारे रिकॉर्ड बनाकर छोड़ेगी, जिसको देखकर हम लोग आगे चलकर ये बात कहेंगे कि भैया जब किंगडम का पार्ट 2 सिनेमा घरों में आएगा ना
तो वो तबाही मचा देगा, क्योंकि भैया हिस्ट्री पार्ट 1 से ही लिख दी जाएगी। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है, और ट्रेलर के माध्यम से जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जो कहानी बताने की कोशिश की गई ना हिडन तौर पर, उसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म में मेन विलेन कहीं हमारे विजय देवरकोंडा तो नहीं है ना। क्योंकि भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया शुरुआत में कुछ ऐसा हमें विजुअल देखने को मिलता है कि विजय देवरकोंडा को वॉइस ओवर के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको एक स्पाई एजेंट बनकर जाना है एक ऐसे क्षेत्र में जो कि काफी खूंखार है। वहां पर ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी कि भैया उनका सामना करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, और इस मिशन पर जाने से पहले आपको अपने सभी रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा। बाप भाई दादा दादी मतलब लवर ववर जो भी आपके रिलेशंस हैं, आप उन सभी को भूल कर इस क्षेत्र में जाइए जहां के लोग बहुत ही डेंजरस हैं भाई, बहुत ही डेंजरस। और उसके साथ भी हम लोग देख रहे हैं कि विजय देवरकोंडा जो है वो पुलिस वाले के लुक में नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी वो जेल जा रहे हैं, जेल में उनकी मुलाकात भैया इस गैंग के सबसे बड़े लीडर से हो रही है, जिसके साथ उनका कुछ फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा है। और वहां पर ये बात पता चलता है कि भाई जिसके साथ उनका फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा है वो उनका बड़ा भाई है। वहां पर एक कनेक्शन दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर के माध्यम से कि भैया बचपन में किस तरह से ये दोनों भाई लड़ा करते थे। और उसके बाद भाई एक शॉट हमें ये भी देखने को मिलता है कि भैया विजय देवरकोंडा जो है वो अपने लवर के साथ बैठे हुए हैं, और वहां पर उनकी लवर जो है उनके भाई को लेकर बोलती है कि चाहे वो तेरा भाई क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत भयानक गुंडा है, बहुत ही बड़ा गुंडा है, और मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकती इसलिए क्योंकि वो तेरा भाई है। ये बात सुनते ही विजय देवरकोंडा जो है वो अपने गर्लफ्रेंड के गले को पकड़ लेते हैं। तो भाई कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे दिए गए हैं कि उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये कहानी जितनी सरल नजर आ रही है ना उतनी सरल है नहीं भाई। इस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के माध्यम से, उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई एक अच्छी कहानी, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन मेकिंग के माध्यम से हम लोगों के सामने आया है। तो भाई थैंक गॉड कि ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। इस बात को लेकर मैं काफी खुश हूं कि भाई चलो सारा मैटर क्लोज हो गया। जितनी भी खबरें फैलाई जा रही थी इस फिल्म को लेकर कि भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म 31 जुलाई को भाई हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने विजय देवरकोंडा की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया किंगडम बोले तो हिंदी लैंग्वेज में साम्राज्य के इस ट्रेलर को देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करूंगा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप लोग एक्शन फिल्मों के दीवाने हैं, आप लोग भैया थ्रिल वाली कहानियों को देखने के दीवाने हैं, आप कुछ यूनिक देखने के लिए अगर दीवाने हैं किसी फिल्म में, तो भाई ये फिल्म आपके लिए बनी है। आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखो और अपना कहे तो भैया ओपिनियन अपने कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। और भाई इस फिल्म के मेकरों ने अगर ये घोषणा कर दी है कि भाई हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए, तो ये भैया हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।